जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज है 30 अप्रैल और मैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर जो कि आपको किसी भी एग्जाम्स में आप बैठ जाइए साथियों, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे साथियों। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सिर्फ यही मिलेंगे और इनको अगर आप प्रिपेयर कर लिए तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आप आराम से उस पेपर को निकाल लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए सारे क्वेश्चंस को। ये सभी टॉप 20 क्वेश्चंस हैं 30 अप्रैल के। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई। सही उत्तर होगा 30 अप्रैल को। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने के लिए हर साल 30 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के महत्व को रेखांकित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा साल 2018 में की गई थी। मार्च 2026 में 10 बिलियन मासिक लेन देन पार करने वाला भारत का पहला यूपीआई ऐप कौन बना? गूगल पे, पेटीएम, भीम, फोन पे। सही उत्तर होगा फोन पे। फोन पे ने मार्च 2026 में 10 बिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह भारत के डिजिटल भुगतान बाजार में अपनी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। फोन पे वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय फिनटेक प्लेटफॉर्मों में से एक है। नीति आयोग ने DPI@2047 नाम से किस क्षेत्र के लिए रोड मैप लॉन्च किया है? कृषि सुधार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल संरक्षण। सही उत्तर होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नीति आयोग ने विकसित भारत के लिए DPI@2047 रोड मैप जारी किया है। इसका उद्देश्य समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। यह DPI 2.0 को अपनाने के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारत का पहला कमर्शियल सीप्लेन सर्विस कहाँ शुरू किया गया है? गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरल। सही उत्तर होगा लक्षद्वीप में। स्काई हाप एविएशन को लक्षद्वीप में पहली सीप्लेन सेवा के लिए DGCA से मंजूरी मिली है। यह सेवा 19 सीटर डी हैविलैंड कनाडा DHC-6 ट्विन ओटर विमान द्वारा संचालित की जाएगी। यह अगत्ती, किल्टन और कवरत्ती जैसे द्वीपों को मुख्य भूमि से बेहतर तरीके से जुड़ेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच आसान हो जाएगी। आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, डेविड वार्नर। सही उत्तर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की ओर से खेलते हुए हासिल की है। विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाजों में से शीर्ष पर बने हैं। यह उनकी निरंतरता उनके आधुनिक क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में शामिल करती है। सचेत एकीकृत अलर्ट सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, सी डॉट, DRDO, CSIR। सही उत्तर होगा सी डॉट। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने आपदा संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया है। सचेत आपदा के समय मोबाइल पर सटीक भौगोलिक अलर्ट और SMS भेजने में सक्षम है। यह सिस्टम अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू हो गया है। हाल ही में किस राज्य की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की रितिका श्री ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी यह उपलब्धि भारतीय खेल जगत में समावेशिता का एक बड़ा उदाहरण है। यह कदम अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खेल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। रितिका श्री अब घरेलू और राज्य स्तरीय मैचों में अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी। मिशन महासागर के तहत INS सुनैना हाल ही में किस नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा? कोलंबो, दुबई, चांगी यानी सिंगापुर, जकार्ता।
सही उत्तर होगा चांगी बेस, नावल बेस यानी सिंगापुर में। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुनैना मिशन महासागर के तहत सिंगापुर के चांगी बेस पहुंचा। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है। आईएनएस सुनैना अपतटीय गश्ती जहाज ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रेणी का पोत है। यह यात्रा की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का हिस्सा है। भारत के स्वास्थ्य भविष्य के लिए 10वां नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड एक्सक्लूसिविटी कहाँ आयोजित हुआ? चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। सही उत्तर होगा चंडीगढ़। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया है। यह शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए है। इसका उद्देश्य सफल हेल्थ केयर मॉडलों को पूरे भारत में दोहराना और साझा करना है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में समावेशिता को बढ़ाने पर केंद्रित है। हाल ही में किस संगठन ने DPI @ 2047 रोड मैप के साथ विकसित भारत का विजन पेश किया है? विश्व बैंक, नीति आयोग, RBI, वित्त मंत्रालय। सही उत्तर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI के माध्यम से 2047 तक भारत के आर्थिक विकास का खाका तैयार किया है। यह रणनीति डिजिटल रूप से सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है। इसमें सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और गति लाने पर जोर दिया गया है। 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। सही उत्तर होगा पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की है। PAI 2.0 ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है। इसमें 3635 ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर और 1,18,824 को परफॉर्मर के रूप में वर्गीकृत किया है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2026 की थीम क्या है? वैक्सीन सेव लाइव्स, फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क, हेल्थ फॉर ऑल, स्टॉप द पैंडेमिक। सही उत्तर होगा फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क्स। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक मनाया जा रहा है। 2026 की थीम हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं रखी गई है। इसका उद्देश्य टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को बीमारियों से सुरक्षित रखना है। यह वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कवरेज में सुधार लाने की एक वार्षिक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष यानी स्वर्ण जयंती के समापन समारोह में भाग लिया? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। सही उत्तर सिक्किम। पीएम मोदी ने 27-28 अप्रैल 2026 को सिक्किम की स्वर्ण जयंती समारोह के समापन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सिक्किम में 4000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने गंगटोक और के स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क का भी दौरा किया। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा केंद्र किसने स्थापित किया है? टाटा केमिकल्स, रिलायंस, रॉकलिंग इंडिया, अडानी ग्रीन। सही उत्तर होगा रॉकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। रॉकलिंग इंडिया ने भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा शुरू की है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों EV के बढ़ने के साथ बैटरी कचरे के प्रबंधन में मदद करेगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे बैटरी उत्पादन के लिए कच्चे माल की आयात निर्भरता कम हो सकती है। आकाशवाणी ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे होने पर विभिन्न प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है? 75 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष। सही उत्तर होगा 90 वर्ष। आकाशवाणी ने अपनी सेवा के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। आकाशवाणी भारत की सार्वजनिक रेडियो प्रसारण सेवा है जिसने दशकों से लोगों को शिक्षित किया है।
रेडियो के महत्व को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, नए कंटेंट्स लॉन्च करने के लिए प्रसार भारती के तहत यह दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो नेटवर्कों में से एक है। पंजाब एफसी के किस टीम को हराकर एआईएफएफ एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब बरकरार रखा है? मोहन बागान, जिंक फुटबॉल अकादमी, ईस्ट बंगाल, केरला ब्लास्टर। सही उत्तर होगा जिंक फुटबॉल अकादमी। पंजाब फैन क्लब ने फाइनल में जिंक फुटबॉल अकादमी को 3-0 से हराकर अपना खिताब बचाया है। यह पंजाब फैन क्लब की लगातार दूसरी खिताबी जीत है। एआईएफएफ एलीट यूथ लीग भारत की प्रमुख युवा फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस जीत से पंजाब के युवा फुटबॉलरों के लिए भविष्य के रास्ते मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना सीनस 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? 1855, 9011, 6012, 1950। सही उत्तर होगा 1855। भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों की जनगणना से संबंधित पूछताछ और शंकाओं का समाधान करना है। जनगणना 2027 डिजिटल तरीके से आयोजित की जाने वाली पहली पूर्ण जनगणना होगी। हाल ही में चर्चा में रही नोयाल नदी रिवर किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। सही उत्तर होगा कावेरी नदी। नोयाल नदी कावेरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो तमिलनाडु से होकर बहती है। यह कोयम्बटूर, तिरुपुर और ईरोड जिलों से गुजरती है और करूर जिले में कावेरी से मिलती है। प्रदूषण के कारण किसान इस नदी की बहाली और सफाई की मांग कर रहे हैं। सूर्यज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है? शोभा मुदल, सुमित्रा गृहा और लक्ष्मण पंडित, AR रहमान, शंकर महादेवन। सही उत्तर होगा सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित। शास्त्रीय संगीतज्ञ सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण पंडित को 2026 के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। सूर्यज्योत्सना अवार्ड युवा और अनुभवी कलाकारों के प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। हाल ही में भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? मेक माई ट्रिप, पर्यटन मंत्रालय, IRCTC, विस्तारा। सही उत्तर होगा IRCTC। यानी IRCTC ने भारत और भूटान के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष टूर पैकेज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से रूबरू कराना है। यह पर्यटन के माध्यम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। इसमें भूटान के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा शामिल है। साथियों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।